हाय, आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के जो वाक्य हैं उसको अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे और किस किस तरह से हम इसको अंग्रेजी में बदल सकते हैं और एक ही वाक्य को हम आसानी से कई तरह से लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम उन सभी वाक्यों को देखेंगे। जैसे पहला हम लेते हैं, वह घर जाता है। देखिए, वह घर जाता है, तो इसको हम जब चेंज करेंगे इंग्लिश में तो सबको मालूम है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट इसका क्या है? वह है यहाँ पे। तो वह का क्या होता है? ही वह घर जाता है, ही। उसके पश्चात क्या लिखते हैं? ही गोज टू होम। ए हो गया, ही गोज टू होम। अब यहीं पे ये आसानी से बदल गया। इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे हैं, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था में हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार यस या यस लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है ये बनाने का। इसको आसानी से ऐसे हम चेंज करते हैं। अब ये देखिए, वह घर जाता है। जब यहीं पे यह रहता कि वह घर नहीं जाता है, ध्यान से देखिएगा, वह घर नहीं जाता है। जब ऐसे वाक्य रहता तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? देखिए, तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हो गया, वह घर नहीं जाता है। तो इसको बनाने के लिए ही डज नॉट गो टू होम। ही डज नॉट गो टू होम, ये हो गया घर नहीं जाते हैं। अब देखिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव में बदलते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। जब कर्ता एक वचन का होगा तो हम डज का प्रयोग करते हैं। जब कर्ता बहुवचन का होगा तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं। अब यहीं पे देखिए, इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरगेटिव में बनाने के लिए। क्या वह घर जाता है? अब देखिए, क्या वह घर जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम डू लिखेंगे, डू डज लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? एक वचन का है। तो डज ही गो टू होम। डज ही गो टू होम, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। अब इसको लिख सकते हैं, क्या वह घर नहीं जाता है? अब देखिए, क्या वह घर नहीं जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए, तो इसको कैसे बनाएंगे? डज ही नॉट गो टू होम। डज ही नॉट गो टू होम पे यदि रहता वह घर क्यों जाता है? वह घर क्यों जाते हैं? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखते हैं वाई का। तो वाई, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब डज ही गो टू होम, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो जाता। अब यहीं पे इंटरगेटिव निगेटिव में इसको बदलेंगे तो वह घर क्यों नहीं जाता है? तो इसको बदलेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वैसे ही बनाएंगे। वाई डज ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट गो टू होम, ऐसे ये बन गया। ठीक, ऐसे इसको आसानी से हम बना लिए। अगला है, तुम बाजार जाते हो। तो इसको कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर यही होता है, क्योंकि इसको इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है, बहुवचन का है, और ऊपर वाला जो सब्जेक्ट था सिंगुलर नंबर का था। तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यू। अब ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है? गो,
उसके बाद टू मार्केट, MARKET मार्केट। ये हमारा सिंपल सा बन गया। अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यू, चूँकि ऑलरेडी ये बहुवचन का सब्जेक्ट है और जितने वर्ब दिए गए होते हैं या बहुवचन में होते हैं, तो यहाँ पे वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा, अर्थात एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। अर्थात जो बहुवचन का कर्ता होता है, जैसे मान लीजिए आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहीं पे जब सब्जेक्ट एक वचन का होगा, जैसे मान लीजिए ही, सी, इट, या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक, नेम कोई भी आ सकता है, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे बनाते हैं। तो इसी के अनुसार ऊपर हम क्या किए हैं, इसको हम बना दिए हैं। यहाँ पे आगे देखिए, अब इसी को निगेटिव में बदलेंगे। तो इसको कैसे निगेटिव में बदलेंगे, तुम बाजार नहीं जाते हो, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो, तो हो जाएगा यू डू नॉट गो टू मार्केट। यहाँ पे होम लिखने जा रहे थे, देखिएगा मार्केट। अब यहाँ पे एक बात और देखिएगा, जितने एक वचन के करता हैं, ठीक, उन सभी के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, डच प्रयोग करते हैं। और यहीं पे जो बहुवचन के करता होंगे उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। कब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए जो एक वचन के करता हैं, अंग्रेजी के नेगेटिव और इंटीग्रेटिव में बदलने के लिए जो एक वचन के करता है उनके साथ डज, और जो बहुवचन के करता है उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम बाजार नहीं जाते हो, तो यू डू नॉट गो टू मार्केट। अब यहीं पे इसको जब इंटीग्रेटिव में बदलेंगे, क्या तुम बाजार जाते हो। अब लिखावट पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिखावट सही हो नहीं रहा है। तो हो जाएगा डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, यही पर रहता क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, यही पर रहता क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हो जाता डू यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता, गो टू मार्केट, ये हो जाता प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी को हम जब इंटरगेटिव में बदलेंगे, मतलब इंटरगेटिव जो होता है वाक्यों के बीच में आएगा। जैसे तुम बाजार क्यों जाते हो, ठीक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, इसलिए इसको बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डू यू गो टू मार्केट, ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहीं पे यदि यह निगेटिव रहता, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, तो हो जाता वाई डू यू, यहाँ पे यू में देखिए यू छूट गया, यू डू यू नॉट गो टू मार्केट, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे देखिएगा वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट। एक बार और इसको लिख दे रहे हैं, देख लीजिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, हो जाएगा वाई, यहाँ पे बार बार दब जा रहा है, वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे हम इसको बना सकते हैं। सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसको भी देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिए, यदि वाक्य सिंपल है तो उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस लगा करके, ऑब्जेक्ट लगा करके हम बनाते हैं सिंपल के लिए। यदि यह सिंपल है, यदि इसके बाद दूसरा मान लीजिए निगेटिव रहेगा,
तो सब्जेक्ट, ठीक, उसके पश्चात डू या डज कर्ता के अनुसार, प्लस क्रिया की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं, ठीक। उसके पश्चात तीसरा मान लीजिए जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था में ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ठीक। यही चौथा रहेगा जब यह क्या होगा, जब निगेटिव रहेगा तब तो हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। देखिए जैसे डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो गया। अब जब वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे रहेगा, तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे WH टाइप के जो वर्ड रहते हैं उसको लिखते हैं, उसके पश्चात ऊपर वाला सेम डू या डज प्लस सब्जेक्ट, ठीक, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के बनाते हैं। यदि यह वाक्य नकारात्मक होगा तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, ठीक। बाकी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हम टेंस को क्या करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में बदलते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वचन के कर्ता होंगे तब उस कैसे बदलेंगे हिंदी को अंग्रेजी में, और जब बहुवचन के कर्ता होंगे तब कैसे उसको हिंदी से अंग्रेजी में बदलेंगे। बाकी उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है सब यहाँ पे लिख। दूसरा है हम लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पहला हमारा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए क्या लगाते हैं, सबसे पहले क्या लगाते हैं, इसको सिंपल सेंटेंस के लिए जैसे रहता कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं, ये रहता जैसे मान लीजिए इसमें ये हम मिटा दें, ठीक, क्यों और नहीं, ठीक, क्यों नहीं जब हम मिटा देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। उसके पश्चात हम कर्ता के अनुसार इज एम और आर का प्रयोग करते हैं, इज एम आर प्लस क्रिया की पहली अवस्था में ING लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो अब देखिए एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ जैसे ही, ठीक, सी, इट, ठीक, इट, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, ठीक। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाएंगे, आर आर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक, इस सभी वाक्यों को। तो इसका हमको क्या हो जाएगा, इसको कैसे हम बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। देखिए पहला क्या है, ये क्या है, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो हो जाएगा वी, ठीक, आर, चूँकि आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा। अब यहीं पे रहता हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, जैसे यहीं पे रहता कि हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक। देखिए हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हो जाता वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद फुल स्टॉप, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, इसके पश्चात हो जाता फुल स्टॉप, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब यहीं पे रहता ये क्या, मतलब क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए क्या हम लोग स्कूल, अभी मिटा दीजिए, क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो हो जाता इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर रहता है उसको हम पहले लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था, उसके पश्चात ING लगा करके ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं वाले वाक्य के लिए, तो क्या हो जाता है इसका, आर, ठीक, आर वी, ठीक, आर वी गोइंग टू स्कूल, ऐसे बनता है, ठीक। SCHOOL स्कूल का स्पेलिंग देखिएगा, आर वी गोइंग टू स्कूल, ऐसे इसको बना लेते आसानी से, ठीक। यहीं पे जब रहता क्या हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, अभी मिटा दे रहे हैं, क्या हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऐसे रहता तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखे हैं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगा देते, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था में ING लगा के ऑब्जेक्ट लगा के बना देते, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक।
ये हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है। लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो ऐसे बनेगा। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो हो जाएगा आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल हो जाता। ठीक, आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल ऐसे हो जाता। अब यहीं पे रहता तो हम लोग स्कूल क्यों जा रहे हैं, तो हो जाता हम लोग स्कूल क्यों जा रहे हैं, तो हो जाता वाई आर वी, ये नॉट हट जाता, गोइंग टू स्कूल, वाई आर वी गोइंग टू स्कूल, और यहाँ पे प्रश्नवाचक सिंबल रहता, छूट गया लगाते समय, वाई आर वी गोइंग टू स्कूल। यह इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है जो वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है, उस प्रकार के टेंस के लिए। जब यहीं पे रहता हम लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, तो ये हमारा सही हो जाता, वाई आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। सबसे पहले क्या लगा इसमें, क्वेश्चन वर्ड लगा है, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, जिसको हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर आ जाएगा। ठीक, उसके पश्चात हमारा सब्जेक्ट लगा है। ठीक, उसके पश्चात हमारा क्या लगा है, नॉट लगा है। उसके पश्चात V1 लगा है, उसके V1 मतलब क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद उसमें ING लगा है। उसके पश्चात इसमें ऑब्जेक्ट लगा है, लास्ट में प्रश्नवाचक सिंबल लगा है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है इसको बनाने का। हम लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। आप लोग के चैनल में स्वागत है। आज हिंदी का जो वाक्य है, कितने बच्चे ताश खेल रहे हैं, इसको हम अंग्रेजी में बदलेंगे। तो इसको हम कैसे अंग्रेजी में बदलेंगे, तो आइए देखते हैं। जब होता सिर्फ बच्चे ताश खेल रहे हैं तो सिंपल सा होता, इसको आसानी से बना देते। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द कार्ड्स, द चिल्ड्रेन आर, यहाँ पे देखिए द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग कार्ड्स, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, ऐसे बन जाता द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द कार्ड। लेकिन यहाँ पे जो कितने वर्ड आया है, कितना जो शब्द है, यह पूरे वाक्य को किस में बदल दे रहा है, इंटरगेटिव में बदल दे रहा है, इंटरगेटिव में बदल दे रहा है। अब इसके होने से पूरा सेंटेंस क्या हो गया, इंटरगेटिव हो गया। अब जब इस वाक्य को इंटरगेटिव में चेंज करेंगे तो कितने बच्चे जो हमारा होगा, उस वाक्य का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, उस वाक्य का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग कार्ड्स, हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग कार्ड्स। यहाँ पे देखिए आर लगाया गया। आर क्यों लगाया गया, यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, इसमें यह प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन का सब्जेक्ट है। क्योंकि जब बहुवचन का सब्जेक्ट होता है तो हम क्या लगाते हैं, आर का इस्तेमाल करते हैं। अभी यहीं जब एक वचन का सब्जेक्ट रहता तो उसके साथ हम इज लगाते, क्या लगाते, इज लगाते, या आई मैं जब प्रयोग किया गया होता तो इसके स्थान पे हम एम का इस्तेमाल करते। लेकिन यहाँ पे बहुवचन है तो इसके साथ हम क्या लगाए हैं, आर का प्रयोग किए हैं। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग कार्ड्स पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं, वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है। तो सिंपल सी बात है, यह देखिए वाक्य है, वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है। यह प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरगेटिव सेंटेंस है, यह प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं, यदि ये वाक्य अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक, इसको हम हटा दें, इतना वाक्य अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक, तो वाक्य हो जाएगा, इसको ले लीजिएगा यहाँ से और इसको हम ले लेते हैं इतना, तो हो जाएगा वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है। तो जब लिखेंगे इसके यहाँ पे लिख रहे हैं वह पढ़ चुका है, सही लिखना नहीं बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, वो पढ़ चुका है। जब इसको हम बनाएंगे, क्योंकि ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरगेटिव है, तो इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाते हैं, हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था में ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो वह पढ़ चुका है, तो क्या हो जाएगा, ही चूँकि एक वचन का करता है तो हो जाएगा ही हैज़ रीड, रीड होता है तो रीड, ही हैज़ रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ए हो जाएगा। लेकिन इस वाक्य में, ऊपर वाले वाक्य में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है। तो अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है, तो अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक होने की वजह से यह क्या हो गया है, इंटरगेटिव सेंटेंस हो गया है। अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक क्या हो जाएगा, इंटरगेटिव वर्ड की तरह काम करेगा, क्या हो जाएगा, इंटरगेटिव वर्ड की तरह काम करेगा। ध्यान से देखिएगा, इंटरगेटिव वर्ड की तरह काम करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसको देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक पढ़ चुका, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें एक क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके पश्चात हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ड।
हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव सब्जेक्ट के अनुसार आता है, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था में ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। यहाँ देखिए सही से लिखना नहीं बन रहा है, ये हो गया स्ट्रक्चर, इसको बनाने का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक, ठीक, इसकी स्पेलिंग लिखी जाएगी तो हो जाएगा विच इंग्लिश बुक, विच इंग्लिश बुक, एक क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब HW मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन का है तो लगेगा हैज, विच इंग्लिश बुक हैज, उसके बाद क्या हो जाएगा ही, क्रिया की तीसरी अवस्था रीड रेड रीड, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो गया विच इंग्लिश बुक हैज ही रीड, विच इंग्लिश बुक हैज ही रीड, ये हमारा वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है, इसका इंग्लिश में ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे। यहीं पे जब यह नकारात्मक रहता, वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, तो इसका स्ट्रक्चर होता सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब यानी हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार, उसके पश्चात हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके पश्चात नाट लगाएंगे, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था के बाद ऑब्जेक्ट लगा के हम बनाते हैं ऐसे, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा विच इंग्लिश बुक हैज ही नॉट रीड, ये हो जाएगा, इंटरगेटिव रहेगा तब। अभी यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी वाक्य है। तुम सुबह से क्या कर रहे हो, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, हिंदी वाक्य है। इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है, इसका हिंदी होता है पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होगा पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। ये किसका हिंदी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होगा पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहे हैं, रही है इत्यादि शब्द आते हैं, और साथ में कार्य प्रारंभ करने का समय भी दिया गया होता है। कार्य प्रारंभ करने का समय भी दिया गया होता है जो निश्चित समय के लिए जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस, ठीक। यहीं पे अनिश्चित समय के लिए जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे, इसके लिए फार लगाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, समय का अवधि, मतलब समय अवधि दर्शाने के लिए। कहने को हम निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम इसमें फार लगाते हैं, इस टेंस को हिंदी से अंग्रेजी में बदलते समय। जैसे सुबह से है तो यह निश्चित है, यहीं पे रहता है 2 घंटे से तो अनिश्चित हो जाता, तो अनिश्चित के लिए फार लगाते, और सुबह से है निश्चित है इसके लिए सिंस लगाते। आगे इसका रूल रेगुलेशन देखते हैं। यहीं पर जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहेगा, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हैज बीन लगाते हैं, हैज बीन लगाते हैं। यहीं पे जब यू, वी, दे, आई या प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट रहेंगे तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हैव प्लस बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैव प्लस बीन लगाते हैं। एक बार और समझ लीजिएगा,
ही सी इट या सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट जैसे मोहन, राधा, श्याम इत्यादि रहेंगे तो उसके लिए हैज बीन लगाते हैं। और यहीं पे जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे जैसे यू, वी, दे, आई या जैसे चिड़ियाएँ, तो इस तरह के जो सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ हैव बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैव बीन लगाते हैं। अब यहाँ पे यह जो वाक्य है जो दिया हुआ है, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब इसको हिंदी से अंग्रेजी में बदलने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग होता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले सबसे पहले हम सिंपल का स्ट्रक्चर देखेंगे, तब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। यहीं पे यदि तो यहीं पे रहता तुम सुबह से कर रहे हो, यहीं पे रहता है तुम सुबह से कर रहे हो, तो इसमें इंटरोगेटिव नहीं है, सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार हैज, हैव प्लस बीन प्लस क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फार या सिंस प्लस अदर जो आएगा लगा करके ये लगा के बनाते हैं। ये इसका लंबा क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर होगा। एक बार और समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट ए है, यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है। जब सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो हैज लगेगा, जब सब्जेक्ट यहाँ बहुवचन का होगा यहाँ पे तो यहाँ पे लगेगा हैव लगेगा। बीन सबके साथ रहेगा, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाएंगे, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लगाएंगे। निश्चित समय के लिए जैसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे आगे बताए हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस निश्चित समय के लिए, और ऐसे ही अनिश्चित समय के लिए मतलब समय अवधि के लिए फार लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके पश्चात हम अदर ऑब्जेक्ट दिया गया होगा तो लिख करके हम इसको अंग्रेजी में बना देते हैं। इसको हम बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए, तुम सुबह से कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? यू, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। देखिए यू ये बहुवचन है तो यू हैव बीन, यहाँ देखिए सही लिखा नहीं पा रहा इससे, यू हैव बीन। ठीक, कर रहे हो को डू मीन्स करना, यू हैव बीन डूइंग। ठीक, अब निश्चित है क्या? निश्चित है तो यू हैव बीन डूइंग सिंस क्या हो जाएगा? मॉर्निंग। ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यू हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया। यहीं पे अब देखिए, ये तो सिंपल का है, तुम सुबह से कर रहे हो, तुम सुबह से कर रहे हो, इसका हो गया तुम सुबह से कर रहे हो, यू हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। यहीं पे जब ये इंटरगेटिव में यहाँ पे जैसे बदला गया है, जब इंटरगेटिव में रहेगा तो क्या आ गया है? क्या ये है? वाक्यों के बीच में प्रयोग किया गया है। तो इसको सबसे पहले हम कर देते हैं, इसको अंग्रेजी बनाते समय इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं और उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक बार और समझ लीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये क्या है? प्रश्नवाचक है, इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द लिखते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात बीन, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाते हैं, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात निश्चित या अनिश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार, उसके पश्चात अदर ऑब्जेक्ट दिया हो तब उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क। इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, बनाते हैं। अब इसको देखिए, जैसे तुम, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या की स्पेलिंग लिखी जाएगी। क्या का क्या होता है? वाट होता है ना, और वाट के बाद सब्जेक्ट क्या है? एक वचन की बहुवचन है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? बहुवचन है, तो हो जाएगा वाट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। ठीक, डूइंग सिंस मॉर्निंग, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है इसमें। ठीक, सिंस मॉर्निंग। यहीं पे जब ये नकारात्मक रहता, देखो ये तो इंटरगेटिव हो गया, यहीं पे जब नकारात्मक रहता, तुम सुबह से क्या नहीं कर रहे हो, तुम सुबह से क्या नहीं कर रहे हो, नकारात्मक रहता तो कुछ नहीं करते। यहाँ पे यू मतलब सब्जेक्ट है, इसके पश्चात सब्जेक्ट और बीन के बीच क्या लगाते? नाट लगाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट और बीन के बीच में क्या लगाते? नाट लगाते। ये तब हमारा नकारात्मक में बदल जाता है, नकारात्मक में चेंज हो जाता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम एक तरह से और बना सकते हैं। अभी आप देखिएगा, इसमें से हम समय जब हटा देंगे, जो ये दिया हुआ है सुबह से, जब इसको हटा देंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाएगा। जैसे देखिए, तुम कर रहे हो, अभी लिखे हैं तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो। अब देखिए यहाँ से क्या किए हैं? इसमें से सुबह हटा दिए हैं, ठीक, समय हटा दिए, तो इसका टेंस ही चेंज हो गया। अब यह किस में आ गया है? यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया है। एक केस में हो गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो गया? ये बदल गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया। अब इसको बनाते समय क्या हो जाएगा? यू आर डूइंग, या
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसमें कर्ता के पश्चात ई जयमाल लगा के क्रिया के पहली अवस्था में आईएनजी लगा के बनाते हैं, ये चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे सुबह होने की वजह से, इसमें सुबह होने की वजह से यह समय को दर्शा रहा है, तो इसलिए इसको दर्शाने के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। ये समझ में आ गया आपको? हाँ, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा कि इस प्रकार के वाक्य जो होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होंगे, उनके हिंदी को अंग्रेजी में कैसे बदलते हैं, या इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।